नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 22 मई की करंट अफेयर यानी कि 22 मई की करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी ट्रिक्स। तो चलिए जल्दी से आज शुरू करते हैं 22 मई की करंट अफेयर बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है और क्या है उसकी ट्रिक्स और क्या है उसकी डिटेल। चलिए, in May 2020, the Union Cabinet has approved a Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The scheme will be implemented during a period of how many years? मई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। योजना कितने वर्ष की अवधि के दौरान लागू की जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 5 ईयर, है ना। यानी कि जो ये योजना है ये 5 ईयर के लिए बनाई गई है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें मछलियों को संपदा यानी कि उनको देखरेख का कार्य होगा इस योजना के अंदर, है ना। और ये योजना बनाई गई है आपकी 5 साल के लिए, है ना। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि कोई भी योजना जो होती है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ही होती है ना। हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं हम पंचवर्षीय योजना, है ना। पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो योजनाएं होती है वो 5 साल के लिए बनती हैं। तो इसलिए ये भी योजना जो है मत्स्य संपदा योजना आपकी, ये भी 5 साल के लिए है ना। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ न्यू ऐप नेम द नेशनल टेस्ट अभ्यास? निम्नलिखित में से किसने एक नया ऐप विकसित किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। देखो ये है, अब देखो थोड़ी पिक में देखो, है ना, ताकि आपको याद रहे कि नेशनल टेस्ट अभ्यास जो बनाया है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करा है ना। तो अब देखो इसमें इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक हम समझेंगे। देखो नेशनल टेस्ट और अभ्यास, है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NTA, है ना। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है? NTA, है ना। तो NTA इक्वल टू NTA, है ना। तो ध्यान रखना, नेशनल टेस्ट अभ्यास इक्वल टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच स्टेट्स मी अन्नपूर्णा an inclusive program has been launched for a welfare of farmers and भूमिपुत्रा in मई 2020? मई 2020 में किस राज्य में मीना अन्नपूर्णा किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम शुरू किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है महाराष्ट्र, है ना। देखो थोड़ा सा आप पिक में देख लो कि मी अन्नपूर्णा जो कार्यक्रम है वो महाराष्ट्र में होगा, है ना। महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च कार्यक्रम को शुरू किया है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है, देखो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में क्या है, सबसे ज़्यादा कोविड के केस है ना। कोविड के केस हैं, तो वहाँ पे अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है लोगों की। यानी कि वहाँ को अन्न है, यानी कि अन्न को कहते हैं खाना, है ना। तो खाना यानी कि अन्न की जो कमी है वहाँ को उसकी पूर्ति करनी है ना। यानी कि उसको अन्न अब वहाँ पे पूरा देना है, यानी कि अन्नपूर्णा, यानी कि वहाँ पे अन्न बहुत ज़्यादा बांटना है, क्योंकि वहाँ पे कोविड के बहुत ज़्यादा केस हैं। तो मी अन्नपूर्णा, और मैं भी वहाँ पे अन्न पूरा बांटूंगा, है ना। तो मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र, है ना। ऐसे याद रखना, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In May 2020, under the Uttar Pradesh Startup Fund, Yogi Adityanath handed over the first installment of 15 crore to which of the following? मई 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किसे 15 करोड़ की पहली किस्त सौंपी है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है सिडबी, है ना। यानी कि क्या क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने सिडबी बैंक को 15,000 करोड़ की पहली किस्त सौंपी है ना, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत, है ना। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यह है कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री, है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो भी बैंक स्मॉल होगा, है ना, तो जो भी बैंक स्मॉल होगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ही तो योगी आदित्यनाथ जी ये किस्त देंगे, है ना। तो बैंक है स्मॉल, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने दी है इनको 15,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त, है ना। तो याद रखना, ये इसकी ट्रिक थी। तो आंसर है मेरा सिडबी, है ना फ्रेंड्स। वैसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीपीएससी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी इंडिजीनियस मेड पीपी किट? भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है नवरक्षक, है ना। देखो आइए हम थोड़ा सा पिक में देख लेते हैं। ये है पीपीई किट जिसको पहनकर डॉक्टर्स हमारे काम करते हैं, है ना। तो इन्होंने ये किसने बनाई है? इंडियन नेवी ने बनाई है ना। और इसका नाम है नवरक्षक। तो अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। नवरक्षक देखो क्या करते हैं, पहली बात तो है नेवी, है ना। नेवी क्या है? हमारी सेना है। सेना क्या करती है? रक्षा करने का काम करती है ना, देश की रक्षा करती है। तो रक्षा से क्या आ गया? रक्षक,
है ना। रक्षा करती यानी कि रक्षक, रक्षक आ गया। और नेवी से क्या आ गया, नव, है ना। तो उन्होंने क्या बनाया, नव रक्षक, है ना। तो नेवी ने बनाया है और रक्षा करने के लिए बनाया है, तो नव रक्षक बनाया है कि क्या बनाया, और पीपीई किट बनाई है ना फ्रेंड्स। देखो कोई भी अगर नाम होता है, कुछ भी लॉन्च करूं, अगर मैं कुछ भी लॉन्च करूं तो मैं उसका नाम अपने से ही रिलेटेड रखूंगा, है ना। तो नेवी ने ये पीपी किट बनाई है तो इन्होंने नवरक्षक इसका नाम रखा है ना। बहुत अच्छी ट्रिक थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who has taken over as a president of the Indian Steel Association in May 2020? मई 2020 में भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष का पदभार यानी कि ISA का पदभार किसने संभाला है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है दिलीप ओ मेनन, है ना। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसकी तो कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है ना। इसको ऐसे याद रखो, ये देखो ये हैं हमारे दिलीप ओमेनन, और दिलीप ओमेनन ने क्या संभाला है, इंडिया का स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अब इनको बनाया गया है ना, यानी कि भारतीय इस्पात संघ का इनको अध्यक्ष अब बना दिया गया है ना। फ्रेंड्स देख लो, आप याद कर लो, ऐसे ही है ना, इसको रट लो थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। When is the International Tea Day being celebrated in May 2020? 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जा रहा है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 21 मई, है ना। देखो जैसे कि पिक में दिखा गया है 21 मई इंटरनेशनल टी डे, है ना। तो ऐसे याद रखना कि 21 मई को जो मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल चाय दिवस मनाया जाता है। और हाँ, इसकी एक जो है न्यूज़ है, जो कि मतलब ट्रिक नहीं है, कि जो इंटरनेशनल चाय डे मतलब ये जो बनाने के लिए मतलब यूएन को, संयुक्त राष्ट्र को इंडिया ने ही बोला था, है ना। इंडिया ने ही बोला था कि आपको मतलब ऐसे चाय दिवस मनाना चाहिए। तो फिर यूएन ने इंडिया की बात को मान लिया, यानी कि उनको अप्रूव कर दिया, और फिर तब से ये बनाया जाने लगा है 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट and UTs has started an initiative सुकून COVID-19 beat the stress, है ना। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक पहल शुरू की है, सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस, है ना। देखो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। देखो पिक देख लीजिए कि सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस, है ना। तो अब क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस को कौन शुरू करेगा, जम्मू कश्मीर शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चाहिए हमें क्या, सुकून। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है, मतलब लड़ाई वड़ाई है वहाँ पे, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में हम इस टाइम पे क्या ढूंढ रहे हैं, सुकून, कि वहाँ पे सुकून जल्दी से जल्दी आए और वहाँ की जनता आराम से अपना जीवन यापन कर सके, ज़्यादा परेशान ना हो, है ना। तो सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस को जो पहल शुरू हुई है वो ही हमारी जम्मू कश्मीर में, है ना। फ्रेंड्स याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, आराम से आपको समझ में आ गया और याद भी हो रहा है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ द तत्पर प्रोग्राम बीन लॉन्च टू ईज द ट्राइजम जर्नी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ऑन फुट? निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की पैदल यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है रांची, है ना। यानी कि झारखंड का जो रांची जिला है उसने क्या करा है, तत्पर स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि हमारे माइग्रेंट्स है जो आ रहे हैं उनकी यात्रा आसान बनाने के लिए, है ना। तो अब मुझे बताओ, इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक यह है कि देखो रांची ने क्या किया है, तत्पर कार्यक्रम, है ना। तो रांची, अब रांची से सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है एक आदमी, वो कौन है, धोनी, है ना। धोनी जो है हमारे, वो रांची से ही है ना, झारखंड रांची से हैं धोनी। और धोनी कैसे कैप्टन है, धोनी इंडिया के सबसे अच्छे कैप्टन है, अब तक के इंडिया के सबसे अच्छे कैप्टन कौन है, धोनी, है ना। जो कि बिल्कुल तत्पर, यानी कि अपना सारा काम वो बिल्कुल तत्पर, यानी कि पूरे पंचुअलिटी के साथ करते हैं ना, पूरा पंचुअलिटी के साथ करते हैं। इंडिया को जिताया उन्होंने कई बार। तो तत्पर कार्यक्रम, तो धोनी कौन है, बिल्कुल तत्पर है अपने कार्यक्रम, अपने कार्य को लेकर बिल्कुल तत्पर है। तो ध्यान रखना, और रांची से हैं तो ध्यान रखना कि तत्पर कार्यक्रम रांची, है ना। फ्रेंड्स कितनी अच्छी ट्रिक थी, आपको आराम से समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड इन द नॉन एलिग्न मूवमेंट हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन मई 2020। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री चेयर द मीटिंग? डॉक्टर हर्षवर्धन ने मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नाम, है ना, नाम है इसकी शॉर्ट फॉर्म, नाम स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है अजरबैजान, है ना। देखो ये हैं अजरबैजान के हेल्थ मिनिस्टर और ये है हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, है ना। देखो अब इसकी जो अध्यक्षता करी है इस मीटिंग की, तो इन्होंने की है अजरबैजान के
हेल्थ मिनिस्टर ने, है ना। तो और ये आंसर है इसका, अजरबैजान इस देश ने मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि देखो, और ये क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग किसकी थी, नाम की, है ना। नाम की कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता की है अजरबैजान ने। तो नाम, अब अजरबैजान का नाम कैसा है, नाम में तो नाम तो इनका है बेजान, है ना, यानी कि नाम तो इनके जान नहीं है, लेकिन अध्यक्षता की है इन्होंने नाम की, है ना। इनके खुद के नाम में तो जान नहीं है, लेकिन नाम की इन्होंने अध्यक्षता की, है ना, ऐसे इसको समझना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग बुकलेट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इन मई 2020? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, है ना, यानी कि तीनों बुक CBSE ने तैयार की हैं, यानी कि लॉन्च करी है ना। तो पहली बुक है क्या, साइबर सेफ्टी हैंडबुक, एंड सेकंड क्या है, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, एंड थर्ड क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स, है ना। तो तीनों याद रखनी है। तो ऑल अबव, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे आप बस आंखों से एक बार निकाल लो, क्या पता आ जाए, है ना, तो याद रखना, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Who has been launched दीदी व्हीकल सर्विसेज फॉर अ रूरल वुमेन और फॉर सेफ डिलीवरी? ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा किसने शुरू करी है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है झाबुआ, है ना, झाबुआ इसका आंसर है ना। और ये क्या, और ये किसका वो है डिस्ट्रिक्ट, ये है MP यानी कि मध्य प्रदेश का, है ना। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ने क्या करा है, दीदी वाहन सेवा वो क्या करी है, लॉन्च करी है ना। अब झाबुआ, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, देखो झाबुआ, है ना, और यहाँ पे क्या है, दीदी व्हीकल, है ना। तो दीदी क्या होती है, फ्यूचर में दीदी जो हमारी होती हैं वो एक दिन क्या बन जाती हैं, बुआ बन जाती है ना, बुआ बन जाती है ना। फ्यूचर में जो हमारी दीदी है एक दिन क्या बन जाती है, बुआ बन जाती है। मैक्सिमम दीदी एक दिन फ्यूचर में जाके बुआ बन जाती हैं। तो दीदी व्हीकल याद रखना, झाबुआ, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन मई 2020 द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? मई 2020 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, अब इस योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को, इसके टाइम पीरियड अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सटेंडेड कर दिया गया है, जो कि इसका आंसर है 2023, है ना। तो अब इस योजना को 2023 तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये क्या, कब तक थी, 2020 तक, है ना, 31 मार्च 2020 तक थी पहले ये, और अब इसको हटा के अब इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है ना फ्रेंड्स। इसको ऐसे याद रखो, इसके ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 21 मई, है ना। देखिए जैसे कि पिक में दिखाया गया है, एंटी टेररिज्म डे 21 मई, है ना, को मतलब मनाया जाता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो कॉमन मैन की बात करूं, अगर किसी भी कॉमन पर्सन की बात करूं, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होता है ना, दोनों में, कॉमन मैन कोई भी है। लेकिन अब क्या है, 21 बंदा कौन होता है, 21 नाम, मतलब जिसकी कैपेबिलिटी 21 नंबर की हो, तो वो क्या होता है, इन दोनों कॉमन मैन से ऊपर होगा, है ना, यानी कि उसमें कुछ बात होगी, है ना, वो थोड़ा यूनिक होगा 21 नंबर वाला, है ना। कॉमन मैन में थोड़ा कम डिफरेंस होता है 19-20 का, लेकिन जो IAS वगैरह होते हैं हमारे, वो 21 नंबर होते हैं, यानी कि वो थोड़े यूनिक होते हैं ना, वो बच्चे थोड़े यूनिक होते हैं। तो अब ऐसे ही 21 नंबर, यानी कि हमें 21 नंबर का ही काम करना पड़ेगा, यानी कि 19-20 से काम नहीं चलेगा, 21 नंबर का ही हमें काम करना पड़ेगा अगर हमको आतंकवाद को भगाना है अपने देश से, है ना। आतंकवाद को दूर करने के लिए हमें 21 नंबर होना पड़ेगा। तो ऐसे इसको याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, आराम से आपको समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Recently, the central government has launched a scheme for 100% सोलराइजेशन ऑफ विच सिटी? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सोलरकरण के लिए एक योजना शुरू करी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कोणार्क, है ना। कोणार्क शहर के लिए क्या करा है अब केंद्र सरकार ने, 16% सोलरकरण इसका करा है। देखो ये क्या है, जैसे कि पिक में दिखाया गया है कि कोणार्क का क्या है, ये सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। देखो ये जो चक्र है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस इमेज देके कि ये कौन सा मंदिर है ना। तो ये कोणार्क का है सूर्य मंदिर, जो कि 100% सोलर होगा ये भी, और शहर भी, है ना। तो दोनों क्या होंगे अब, 100% सोलरीकरण होगा इनका अब, है ना। तो अब याद रखना है ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक तो जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है। कोणार्क का क्या है, सूर्य मंदिर, और सूर्य से क्या होगा, वो सोलराइजेशन, है ना। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का 100% सोलराइजेशन होगा। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान ट्रिक थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ स्टार्टेड अ ऑपरेशन ऑफ इट्स फर्स्ट
12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेयर इट हैज़ बीन बिल्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया है। 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ बनाया गया? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है महादेवपुरा, बिहार, है ना। यानी कि बिहार के महादेवपुरा में ये हमारे इंजन हैं जो बनाया गया है और जो कि है मेड इन इंडिया, है ना। देखो इसकी क्वेश्चन की एक विशेषता क्या है, यानी कि स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन की। महादेवपुरा में ये इंजन बनाया गया है ना, जो कि बिहार में है, और ये क्या है, मेड इन इंडिया, और ये भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव यानी कि इंजन है ना, पहला है ये, जो कि चलाया गया है उत्तर प्रदेश, है ना, चलाया गया है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ध्यान रखना कि बिहार के महादेवपुरा में ये बनाया गया है और 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि मतलब भारत का पहला है ना। तो ऐसे इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि हमारा 17। हाउ मैनी मिलियन डॉलर हैज़ इंडिया गिवन टू द UN नेशन रिलीफ एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसी वर्क फॉर अ फिलिस्तीन रिफ्यूजी। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 2 मिलियन डॉलर। यानी कि भारत ने क्या करा है, 2 मिलियन डॉलर दिए हैं संयुक्त राष्ट्र को और फिलिस्तीन के जो हैं हमारे रिफ्यूजी उनके कल्याण के लिए, है ना। तो फ्रेंड इसको ऐसे याद रखना, एक बार आप पिक देख लीजिए कि हमारे मोदी जी जो कि इंडिया ने प्रोवाइड किया है 2 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को, है ना, फिलिस्तीन रिफ्यूजी के लिए। तो ऐसे इसको याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 22 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप आराम से याद कर सकें और आपके फ्रेंड्स भी आराम से इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 23 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।